राधा रानी द्वारका क्यों गई थी? नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इतिहास की किसी पुस्तक में दर्ज घटना नहीं बल्कि उन आंसुओं की कथा सुनाने जा रहे हैं जो संतों की साधना में बहते रहे हैं। यह वह यात्रा है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने प्रेम को भोग नहीं, तपस्या के रूप में जिया हो। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम काल से परे है, शब्दों से परे है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिव्य प्रेम की अंतिम यात्रा कितनी करुण, कितनी रहस्यमयी और कितनी मौन थी। आज हम उसी गूढ़ प्रसंग का द्वार खोलने जा रहे हैं, श्री राधा रानी के जीवन के उस अंतिम अध्याय का जिसे केवल रसिक संतों की वाणी और ब्रज की मौन मिट्टी जानती है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति, ब्रज की लाडली, अपने जीवन की संध्या बेला में द्वारका पहुंची, पर वहां उन्होंने स्वयं को प्रकट नहीं किया। क्यों? क्यों द्वारकाधीश की नगरी में वे रानी नहीं बनी? क्यों उन्होंने अपनी पहचान को ओढ़नी की तरह ढक लिया? क्यों स्वर्ण महलों के बीच वे एक साधारण सेविका बनकर रहीं? यह कथा 5 मौन अध्यायों में बहती है। पहला अध्याय, विरह की वह अंतिम सीमा, जब शरीर थक चुका था पर आशा अभी जीवित थी। दूसरा अध्याय, अज्ञातवास, जहां वे सबके बीच रहकर भी स्वयं को अदृश्य बनाए रहीं। तीसरा अध्याय, महल में सेवा स्वीकार करने का वह क्षण जहां प्रेम ने अहंकार को त्याग दिया। चौथा अध्याय, मौन संगति, जब एक ही छत के नीचे राधा और श्री कृष्ण थे पर शब्द कहीं खो गए थे। और अंत में 5वां अध्याय, महल का त्याग और वन की वह अंतिम भेंट, जहां ना कोई राधा थी ना कोई कृष्ण, केवल प्रेम था। यह कथा केवल सुनी नहीं जाती, यह भीतर उतरती है और आत्मा को स्पर्श करती है। इस कथा की जड़ें लोक परंपराओं, ब्रज के संतों की वाणी, वैष्णव पदावली और गर्ग संहिता के संकेतों में मिलती हैं। श्रीमद् भागवत में इसका प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, पर यह प्रसंग महाभाव का वह शिखर है जहां प्रेम स्वयं मौन हो जाता है। खंड 1, वृंदावन की उदास संध्या। समय अपनी गति से आगे बढ़ चुका था। वृंदावन, जो कभी बांसुरी की तान पर मुस्कराता था, अब एक मौन साधक की तरह स्थिर खड़ा था। श्री कृष्ण को मथुरा गए युग बीत चुके थे, और फिर द्वारका, जहां बाल गोपाल अब द्वारकाधीश कहलाते थे। कदम के वृक्ष, जिन्होंने कभी रास के रहस्य देखे थे, अब झुके हुए थे, मानो स्मृतियों का भार उठाए हों। यमुना की धारा बह रही थी, पर उसमें अब वही चंचलता नहीं थी। हर लहर जैसे किसी नाम को पुकारकर खामोश हो जाती थी। और उसी वृंदावन में राधा रानी अब प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। वे भीतर ही भीतर एक निर्णय की ओर बढ़ चुकी थी। यमुना का प्रवाह भी जैसे ठहर सा गया था, मानो वह भी किसी की प्रतीक्षा करते करते थक चुकी हो। गोकुल की वे गलियां, जहां कभी माखन चोरी की हंसी और शरारतें गूंजती थी, अब केवल स्मृतियों की धूल उड़ाती थी। इस गहन सूनेपन के केंद्र में एक ही नाम था, श्री राधा रानी। राधा अब वह चंचल किशोरी नहीं रही थी जिनकी हंसी में वसंत झरता था। विरह की अग्नि ने उनके स्वर्ण सम शरीर को तपाकर कुंदन बना दिया था। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसुओं का सागर तो बहुत पहले ही सूख चुका था। शेष थी केवल एक अनंत प्रतीक्षा जो श्वासों के साथ चलती थी। प्रतिदिन वे निधिवन के उसी स्थान पर जाकर बैठती जहां श्री कृष्ण ने अंतिम बार उन्हें देखा था और बिना कुछ कहे विदा ले ली थी। एक संध्या, जब सूर्य यमुना के जल में धीरे धीरे विलीन हो रहा था और आकाश लालिमा से भर उठा था, राधा के भीतर एक अजीब सी रिक्तता जागी। उन्हें अनुभव हुआ, उनके जीवन का प्रयोजन अब पूर्ण होने को है। यह शरीर, जिसे केवल कृष्ण के लिए धारण किया गया था, अब विश्राम मांग रहा था। एक क्षण के लिए उनके मन में विचार कौंधा, क्या मैं बिना उन्हें एक बार देखे ही इस देह को त्याग दूंगी? यह प्रश्न मन में उठा और उसी क्षण अंतरात्मा से उत्तर मिला, नहीं तारांकन, प्रेम की पूर्णता दर्शन में है। द्वारकाधीश भले ही समस्त जगत के राजा हों, पर मेरे लिए वे आज भी मेरे श्याम ही है।
मुझे जाना होगा। यह निर्णय साधारण नहीं था। एक विरहिणी जिसका शरीर प्रेम की ज्वाला में गल चुका था, उसके लिए सैकड़ों योजन दूर समुद्र के मध्य बसी द्वारका नगरी तक पहुंचना असंभव सा प्रतीत होता था। पर जहां शरीर हार मान लेता है, वहां प्रेम बल बन जाता है। खंड 2। ब्रजभूमि से विदाई। रात्रि का दूसरा प्रहर था। बरसाना और नंदगांव गहन निद्रा में लीन थे। राधा ने अपने पुराने जीर्ण शीर्ण श्वेत वस्त्रों को संभाला। कोई आभूषण उन्होंने धारण नहीं किया। उनका सबसे बड़ा आभूषण तो कृष्ण प्रेम था, जो उनके रोम रोम से प्रकाशित हो रहा था। चलने से पहले उन्होंने ब्रज की रज उठाई और अपने मस्तक से लगा ली। हे ब्रजभूमि, तूने मुझे कृष्ण दिया, तूने मुझे प्रेम का अर्थ सिखाया। आज तेरी यह बेटी तेरे आंचल से दूर अपने अंतिम गंतव्य की ओर जा रही है। मुझे क्षमा करना मां। मेरा शरीर भले ही जा रहा हो, पर मेरा हृदय सदैव यहीं तेरे कदमों की छाया में रहेगा। उन्होंने उन लताओं को स्पर्श किया जिन्हें कभी श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सींचा था। यमुना जी को नमन किया। वायु शांत थी, जैसे स्वयं प्रकृति इस महाप्रस्थान को मौन प्रणाम कर रही हो। उन्होंने किसी सखी को नहीं जगाया, किसी को साथ नहीं लिया। यह यात्रा एकाकी थी, क्योंकि प्रेम की अंतिम यात्रा सदैव अकेले ही करनी पड़ती है। ललिता, विशाखा और अन्य सखियां अब अपनी अपनी गृहस्थी या भक्ति में लीन थी। राधा नहीं चाहती थी कि किसी का मोह उनके संकल्प को रोक दे। द्वारका की दिशा पश्चिम में थी। ध्रुव तारे को प्रणाम कर राधा ने नंगे पांव उस कठिन पथ पर पहला कदम बढ़ाया। खंड 3। कंटकपूर्ण पथ। ब्रज से द्वारका की दूरी केवल योजन की नहीं थी, वह विरह, सहनशीलता और तप की दूरी थी। मार्ग में घने वन थे, तप्त रेगिस्तान थे और पथरीले रास्ते। राधा का शरीर पहले ही विरह से दुर्बल हो चुका था। उनके लिए हर कदम एक युग के समान था। प्रारंभिक दिनों में वे घने जंगलों से गुजरी। चारों ओर सन्नाटा था। कभी कभी जंगली पशुओं की दहाड़ उस मौन को चीर देती थी, पर राधा नहीं रुकी। ना भय ने उन्हें रोका, ना थकान ने, क्योंकि जो प्रेम के पथ पर चल पड़ता है, वह पीछे देखना भूल जाता है। पर राधा के मन में भय नाम की कोई छाया नहीं थी। जिसने स्वयं कालों के काल महाकाल स्वरूप श्री कृष्ण से प्रेम किया हो, उसे मृत्यु का भय कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि मार्ग में जब कभी सिंह या व्याघ्र उनके समीप आ जाते, तो राधा के शरीर से निकलती दिव्य सुगंध और उनकी आंखों में भरी अथाह करुणा देखकर वे हिंसक पशु भी शांत हो जाते। वे सिर झुकाकर मार्ग से हट जाते, मानो प्रकृति स्वयं जानती हो कि यह कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि साक्षात करुणा और प्रेम का स्वरूप अपने अंतिम पथ पर अग्रसर है। महीनों की कठिन यात्रा के पश्चात एक दिन क्षितिज से समुद्र की गर्जना सुनाई दी। ठंडी नम हवाओं के झोंकों ने राधा के थके हुए शरीर को स्पर्श किया। यह स्पर्श किसी औषधि सा था। उनकी दृष्टि के सामने अनंत सागर लहरों के साथ गूंज रहा था और उसी सागर के मध्य स्वर्णिम आभा से दमकती एक अद्भुत नगरी दिखाई दी, द्वारकापुरी। वह नगरी चकित कर देने वाली थी। विश्वकर्मा जी द्वारा रचित अद्वितीय वास्तुकला, गगनचुंबी महल, स्वर्ण कलशों से सुसज्जित शिखर, मणियों से जड़े विशाल द्वार, सब कुछ ब्रज की मिट्टी, फूस की छतों और गोबर से लीपे आंगनों से बिल्कुल भिन्न था। राधा एक क्षण के लिए ठिठक गई। क्या यही मेरे कन्हैया का घर है? उनके मन में प्रश्न उठा। इतना ऐश्वर्य, इतना वैभव। एक क्षण के लिए उनके भीतर संकोच जागा। क्या यह स्वर्ण नगरी मेरे वनमाली को बदल चुकी होगी? क्या मखमली शैया पर शयन करने वाला यह राजा उस ब्रज की ग्वालिन को पहचान पाएगा, जिसके पांव अब भी धूल से सने हैं? पर तभी उन्होंने अपने हृदय पर हाथ रखा। वहां धड़कने किसी राजवैभव का नाम नहीं ले रही थी, वहां केवल श्याम, श्याम का मौन जाप चल रहा था। राधा मुस्कराई। मेरा प्रेम कोई सौदा नहीं है, उन्होंने स्वयं से कहा। मैं किसी अधिकार या अपेक्षा के लिए नहीं आई हूं।
मैं केवल यह देखने आई हूं कि मेरा श्याम सुखी है या नहीं। खंड 5। नगर में प्रवेश। राधा ने द्वारका नगरी में प्रवेश किया। नगर के लोग समृद्धि और संतोष से परिपूर्ण थे। स्त्रियां रेशमी वस्त्रों में सजी थी। स्वर्ण और मणियों के आभूषण उनके अंगों पर चमक रहे थे। यह संसार ब्रज से बिल्कुल भिन्न था। महल के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। हे देवी, उन्होंने औपचारिक स्वर में कहा, आप कौन हैं और कहां जाना चाहती हैं? यह राजाधिराज श्री कृष्ण की नगरी है। यहाँ बिना अनुमति प्रवेश निषिद्ध है। राधा ने धीरे से अपनी दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में युगों की थकान थी और साथ ही ब्रह्मांड जितना गहरा प्रेम। उन आंखों में ना आग्रह था, ना अधिकार, ना अहंकार, केवल करुणा। द्वारपाल उन नेत्रों को देखते ही स्तब्ध रह गए, मानो किसी ने उनके हृदय को स्पर्श रूप से स्पर्श कर लिया हो। वे समझ नहीं पाए कि यह कौन है, पर इतना अवश्य जान गए कि उनके सामने कोई साधारण स्त्री खड़ी नहीं है। राधा ने अत्यंत मृदु स्वर में कहा, मैं कोई नहीं हूं, बस एक पुराने परिचित के दर्शन की अभिलाषा लेकर बहुत दूर से आई हूं। मुझे उनसे कुछ मांगना नहीं है, बस एक बार दूर से देख लेने दीजिए। द्वारपाल ने बिना कुछ कहे मार्ग छोड़ दिया। राधा राजपथ पर आगे बढ़ी। द्वारका की सुंदरता शब्दों में बांधना कठिन था। स्वर्णिम भवन, रत्नष्टित द्वार, सुव्यवस्थित नगर। पर राधा रानी की दृष्टि इन सब पर नहीं ठहर रही थी। उनकी आंखें केवल एक नीलवर्ण छवि को खोज रही थी। खंड 6। प्रथम दर्शन और अंतर्द्वंद्व। अंततः वे राजमहल के प्रांगण तक पहुंच गईं। वहां एक ऊंचे झरोखे से उन्होंने जो दृश्य देखा, उसने उनके हृदय को भीतर तक हिला दिया। राज दरबार सुसज्जित था। रत्नजटित सिंहासन पर श्री कृष्ण विराजमान थे, पर यह वह श्री कृष्ण नहीं थे जिन्हें राधा रानी जानती थी। उनके शीश पर मोरपंख नहीं, स्वर्ण मुकुट था। हाथों में बांसुरी नहीं, राजदंड था। वैजयंती माला के स्थान पर मोतियों के हार दमक रहे थे। उनके चारों ओर गोप ग्वाल नहीं, मंत्री और सेनापति खड़े थे। पटरानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां सेवा में उपस्थित थी। राधा एक स्तंभ की आड़ में छिप गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, ये संतोष के आंसू थे। मेरा कन्हैया राजा बन गया है, उनके मन ने कहा। वह कितना सुंदर लग रहा है, यह वैभव उसे शोभा देता है, उसे यह सब प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। पर उसी क्षण सिंहासन पर विराजमान श्री कृष्ण अकस्मात व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपना हाथ हृदय पर रख लिया। अंतर्यामी जान चुके थे, उनके हृदय की स्वामिनी निकट है। कृष्ण की दृष्टि अकारण ही इधर उधर भटकने लगी। सभासद चकित थे, महाराज को अचानक क्या हो गया। राधा सब समझ गईं। यदि वे सामने आईं, तो श्री कृष्ण मर्यादा भूल बैठेंगे। राजा श्री कृष्ण राधा के चरणों में गिर पड़ेंगे और यह राजधर्म के विरुद्ध होगा। राधा यह नहीं चाहती थी कि उनकी उपस्थिति से श्री कृष्ण के यश, उनके परिवार या उनकी मर्यादा पर कोई आंच आए। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया, मैं सामने नहीं आऊंगी, मैं अज्ञात ही रहूंगी। उधर महल के भीतर श्री कृष्ण और अधिक व्याकुल हो उठे। उन्हें ब्रज की गंध आई। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, क्या आज वायु की दिशा बदल गई है? पवन में यमुना की नमी क्यों है? राधा ने यह सुन लिया। उन्हें ज्ञात हो गया कि उनका प्रभाव कितना गहरा है, फिर भी वे मौन रहीं। खंड 7। महल में प्रवेश, सेविका भाव। अब प्रश्न यह था, महल के भीतर कैसे प्रवेश किया जाए। वे कृष्ण के समीप रहना चाहती थी, पर अतिथि बनकर नहीं। उनका प्रेम अधिकार नहीं, सेवा चाहता था। राधा महल के पिछले द्वार पर पहुंची, जहां सेविकाओं और दासियों का आना जाना था। वहां एक मुख्य दासी अन्य सेवकों को निर्देश दे रही थी। राधा ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, माता, मैं एक निराश्रित वनवासिनी हूं। यदि संभव हो तो क्या मुझे इस महल में सेवा का अवसर मिल सकता है? मुख्य दासी ने राधा की ओर देखा।
धूल से सने वस्त्र, थका हुआ शरीर, पर उनके मुख पर एक ऐसा सौम्य तेज था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। दासी को क्षण भर के लिए ऐसा लगा मानो कोई देवी भिक्षुक के वेश में उसके सामने खड़ी हो। वह निःशब्द रह गई। मुख्य दासी का हृदय पिघल उठा। उसने स्नेह से पूछा, पुत्री, तुम कहां से आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें देखकर तो लगता है कि किसी राजकुल की हो। राधा क्षण भर मौन रही, फिर उन्होंने सत्य और असत्य के बीच का मध्यम पथ चुना। माता, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरा कोई कुल नहीं है। मैं ब्रज की दिशा से आई हूं। नाम भी अब मेरा कुछ नहीं रहा। आप मुझे बस अपनी दासी समझ ले, यदि कृपा हो। उन्होंने विनय से हाथ जोड़ा, तो मुझे अंतःपुर के उपवन की देखभाल का कार्य दे दीजिए। मुझे फूलों से संवाद करना आता है। ब्रज का नाम सुनते ही दासी की दृष्टि बदल गई। द्वारका में ब्रज का विशेष सम्मान था, वह भूमि जहां से स्वयं श्री कृष्ण का बाल्य जुड़ा था। दासी ने सिर हिलाया और कहा, तुम रानी निवास के उद्यानों की देखरेख करोगी, पर एक बात स्मरण रखना, यहाँ के नियम कठोर है। महाराज के सम्मुख कभी मत जाना। राधा ने मन ही मन एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जिस महाराज को मैंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उन्होंने सोचा आज उसके सामने जाना वर्जित है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा माता। खंड 8। अज्ञातवास छाया बनकर जीना। उस दिन से राधा द्वारकाधीश के महल में एक साधारण सेविका के रूप में जीने लगी। रनिवास के पास एक छोटा सा कक्ष उन्हें दे दिया गया। उनकी दिनचर्या नितांत सरल थी। वे ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्योदय से पहले जागती, स्नान के पश्चात सीधे उपवन की ओर जाती। वहां हर पुष्प, हर लता को वे ऐसे स्पर्श करती मानो वे उनकी सखियां हों। उनके कोमल स्पर्श से मुरझाए पौधे भी नवजीवन पा लेते थे। सूखे वृक्ष फूलों से भर उठते। द्वारका के माली आश्चर्य में पड़ गए। यह उपवन अचानक इतना दिव्य कैसे हो गया? वे आपस में पूछते, पर वे नहीं जानते थे कि यह चमत्कार किसी विद्या का नहीं, प्रेम का था। राधा जानती थी श्री कृष्ण को कौन से फूल प्रिय है। उन्हें स्मरण था कि वैजयंती माला में कहाँ तुलसी दल अधिक शोभा देता है। प्रतिदिन वे छिपकर अपने हाथों से एक विशेष माला गूंथती, फिर उसे मुख्य सेविका को सौंप देती। माता, यह माला प्रभु के लिए है। जिस क्षण वह माला श्री कृष्ण के गले में पड़ती, श्री कृष्ण के नेत्र अनायास बंद हो जाते। राजसभा में बैठे बैठे वे क्षण भर को विह्वल हो उठते। उस माला की सुगंध द्वारका के फूलों की नहीं थी, वह राधा रानी के प्रेम की गंध थी। और अंतर्यामी जानते थे यह प्रेम कहां से आया है। श्री कृष्ण मन ही मन कहते रहते, राधे, तुम यही हो, मेरे आसपास हो, मैं जानता हूं, पर जब तुम स्वयं सामने नहीं आती, तो मैं भी तुम्हारे इस मौन व्रत को भंग नहीं करूंगा। यह संवाद शब्दों का नहीं था, यह हृदयों के बीच बहने वाला एक मौन संवाद था। राधा छाया बनकर श्री कृष्ण को देखती और श्री कृष्ण उस माला को स्पर्श कर राधा की उपस्थिति को अनुभव करते। खंड 9। रानियों के बीच राधा। कभी कभी राधा को अंतःपुर में भी कार्य के लिए जाना पड़ता। वहां वे रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती को देखती, श्री कृष्ण की सेवा में लीन। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो उसके भीतर ईर्ष्या जागती, पर राधा महाभाव थी। जब वे रुक्मिणी को श्री कृष्ण की सेवा करते देखती तो उनका हृदय आशीर्वाद से भर उठता। हे रुक्मिणी, वे मन ही मन कहती, तुम धन्य हो, तुमने मेरे श्याम को सुख दिया है। मेरी तपस्या सफल हुई, जो उन्हें इतना प्रेम करने वाली पत्नियां मिली। कभी कभी रानियां आपस में चर्चा करती, पता नहीं क्यों इन दिनों स्वामी अत्यंत उदास रहते हैं। वे अक्सर शून्य में निहारते रहते हैं और राधे शब्द बुदबुदाते हैं। यह सुनते ही कोने में खड़ी राधा कभी फर्श साफ करते हुए, कभी पुष्प सजाते हुए क्षण भर को स्थिर हो जाती। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़ते और फर्श भीग जाती। वे तुरंत उसे पोंछ देती।
ताकि कोई देख ना ले। एक बार सत्यभामा की दृष्टि राधा पर पड़ गई। उन्होंने सहज स्वर में कहा, अरे तू नई लगती है, तेरा मुख इतना सुंदर है, तू यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही है? राधा ने केवल सिर झुका लिया, मौन ही उनका उत्तर था। राधा को महल के बगीचों की देखभाल का दायित्व मिला था। वे जानती थी कि श्री कृष्ण प्रतिदिन प्रातः विहार के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। उस पहले प्रातः जब श्री कृष्ण उस पथ पर आए, राधा एक चमेली की लता के पीछे खड़ी थी। उनके हाथ कांप रहे थे। श्री कृष्ण धीरे धीरे चल रहे थे। उनके चरणों की आहट धप धप राधा के हृदय की धड़कनों से मिल रही थी। जैसे जैसे श्री कृष्ण समीप आते गए, राधा ने अपनी सांसें रोक ली। अचानक श्री कृष्ण ठिठक गए। ठीक उसी लता के पास वातावरण एक क्षण में स्तब्ध हो गया। श्री कृष्ण ने धीरे से मुड़कर उस लता की ओर देखा। राधा का हृदय धक से रह गया। उन्हें लगा अब भेद खुल जाएगा। राधा एक क्षण के लिए भय से कांप उठी। उन्हें आशंका हुई कहीं श्री कृष्ण उनके चरणों में ना झुक जाएं। पर श्री कृष्ण ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने केवल एक गहरी सांस ली, मानो उस वायु में घुली राधा की सुगंध को अपने भीतर समेट रहे हों। उनकी आंखों में क्षण भर को अथाह वेदना झलकी और फिर वे मौन भाव से आगे बढ़ गए। राधा समझ गई, वे जान गए हैं और उन्होंने मेरे मौन रहने की इच्छा का मान रखा है। उस दिन से राधा ने स्वयं को श्री कृष्ण की छाया बना लिया। वे कभी सीधे उनके सम्मुख नहीं आती थी, पर उनका प्रत्येक कार्य केवल श्री कृष्ण के लिए होता था। शयन कक्ष की सेवा, जब श्री कृष्ण राज दरबार में होते तो मुख्य सेविका के आदेश से राधा कभी कभी उनके शयन कक्ष की सफाई करने जाती। वहां पहुंचकर वे उस शैया को स्पर्श करती जिस पर श्री कृष्ण विश्राम करते थे। वे घंटों उस मोरपंख को निहारती जो श्री कृष्ण उतारकर एक और रख देते थे। वे फर्श को इतने प्रेम से स्वच्छ करती मानो श्री कृष्ण के चरण पखार रही हों। मन ही मन वे प्रार्थना करती, प्रभु मेरे आंसुओं से धुला यह फर्श आपको शीतलता दे। एक दिन सफाई करते हुए उन्हें श्री कृष्ण का एक पुराना उत्तरीय मिल गया। राधा ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसमें वही बालकृष्ण की माखन चोरी वाली सुगंध थी। वे क्षण भर के लिए अपने होश खो बैठे। तभी बाहर से कदमों की आहट आई। राधा ने तुरंत उत्तरीय वापस रख दिया और फिर से एक साधारण सेविका की भांति अपने कार्य में लग गईं। अंतर्यामी की पीड़ा, कृष्ण का पक्ष, केवल राधा ही इस तपस्या से नहीं गुजर रही थी। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान द्वारकाधीश की पीड़ा भी राधा से कम नहीं थी। श्री कृष्ण सब जानते थे। वे जानते थे जो स्त्री अभी अभी स्तंभ की आड़ से गुजर गई है, वही है जिसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपने हाथों में उठा लिया था। पर प्रेम यहाँ अधिकार नहीं था, यहाँ संयम था, मर्यादा थी और मौन था। श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि जिस जल पात्र से वे प्रतिदिन जल ग्रहण करते हैं उसमें राधा के हाथों का स्पर्श होता है। सभा का एक प्रसंग, एक दिन राजसभा चल रही थी। श्री कृष्ण गंभीर मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक उन्हें प्यास का अनुभव हुआ। एक दासी जल लेकर आई। वह दासी राधा नहीं थी, पर जल राधा ने ही भरा था। जैसे ही श्री कृष्ण ने उस जल का एक घूंट लिया, उनके नेत्र सजल हो उठे। उस जल में यमुना की शीतलता थी, ब्रज की स्मृति थी और राधा का प्रेम घुला हुआ था। पास बैठे उद्धव ने चिंतित होकर पूछा, केशव क्या हुआ? क्या जल ठीक नहीं है? श्री कृष्ण ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, नहीं उद्धव, जल तो वही है, पर आज इसमें तृप्ति बहुत गहरी है। उद्धव मौन हो गए। वे समझ गए। रात्रि का जागरण, कृष्ण प्रायः रात्रि में जागते रहते थे। रुक्मिणी जी कभी कभी पूछती, स्वामी आप किस चिंता में हैं? श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा देते। वे कैसे कहते कि इस महल की किसी अंधेरी कोठरी में उनका प्राण जाग रहा है, तो वे नींद कैसे ले सकते हैं? दृष्टि का खेल, मूक भाषा, वे बातें नहीं करते थे, पर उनकी आंखों के बीच
एक मौन भाषा जन्म ले चुकी थी। संध्या आरती का समय था, मंदिर में भारी भीड़ थी। राधा सबसे पीछे एक स्तंभ की आड़ में खड़ी थी। आरती की थालियां घूम रही थी, शंखनाद गूंज रहा था, सभी की दृष्टि विग्रह मूर्ति पर थी, पर श्री कृष्ण की दृष्टि भीड़ को चीरती हुई सीधे उस स्तंभ तक पहुंच गई। हजारों सिरों के बीच श्री कृष्ण ने राधा को पहचान लिया। राधा ने भी देखा, श्री कृष्ण उन्हीं को देख रहे हैं। उस एक क्षण में युगों की बातें हो गई। श्री कृष्ण की आंखें पूछ रही थी, राधे, तुम कब तक मुझे पीड़ा दोगी? एक बार सामने आ जाओ, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में बैठ जाऊं। राधा की आंखें उत्तर दे रही थी, नहीं कान्हा, तुम राजा हो, तुम्हारा धर्म बहुत बड़ा है, मेरा प्रेम बंधन नहीं मुक्ति है, मुझे दूर से ही निहारने दो, इसी में मेरा सुख है। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी दृष्टि फेर ली। उस दिन आरती के बाद जब प्रसाद बांटा जा रहा था, श्री कृष्ण का हाथ हल्का सा कांप रहा था। राधा ने देखा, श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे हैं, विशेषतः सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ। साधारण प्रेम में अधिकार होता है, पर राधा के प्रेम में केवल त्याग था। एक दिन सत्यभामा ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाया। श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे और राधा दूर से यह दृश्य देख रही थी। उनके हृदय में ना ईर्ष्या थी, ना पीड़ा, केवल एक मौन संतोष था, क्योंकि जहां अधिकार समाप्त हो जाता है, वहीं महाभाव आरंभ होता है। राधा दूर खड़ी थी, पंखा झलने वाली दासियों के पीछे एक साधारण सहायिका के रूप में। सत्यभामा ने स्नेह से पूछा, स्वामी, आज भोजन में स्वाद है? श्री कृष्ण ने राधा की ओर देखे बिना मंद स्वर में कहा, हाँ प्रिय, आज भोजन में अद्भुत मिठास है। यह सुनकर राधा के मन में एक कोमल आनंद फैल गया। उन्हें कण भर भी ईर्ष्या नहीं हुई कि श्री कृष्ण किसी और के हाथों का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें केवल यह सुख था कि उनका कन्हैया तृप्त है। यही राधा रानी के प्रेम की सच्ची विजय थी। तत्सुख भावित्वम, उसके सुख में ही अपना सुख देखना। राधा समझ गई कि श्री कृष्ण द्वारका में सुखी है, उनका संसार पूर्ण है। जो स्थान हृदय की धड़कन का होता है, वह कोई नहीं ले सकता, भले ही सिंहासन पर कोई भी विराजमान हो। द्वारका की वह रात्रि अत्यंत मनोहर थी। पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र की लहरों पर मानो नृत्य कर रहा था। पूरा राजमहल दीपकों के प्रकाश में स्नान कर रहा था। कहीं दूर से वीणा के मधुर स्वर उभर रहे थे। दासियां इत्र छिड़क रही थी, पर रानी निवास के एक एकांत कक्ष में बैठी श्री राधा रानी का चित्त आज अशांत था। यह अशांति दुख की नहीं थी, यह उस पक्षी की व्याकुलता थी जिसे खुले आकाश की सुगंध आ गई हो। उन्हें अनुभव हुआ कि यह संगमरमर का फर्श, यह मखमली शया और ये स्वर्ण जड़ित दीवारें उनके कोमल प्रेम को आहत कर रही हैं। राधा ने अपने हाथों को देखा, वे अत्यंत कृशकाय, कमजोर हो चुके थे। तभी मन के भीतर एक स्पष्ट स्वर गूंजा, राधे, यह राजसी कोलाहल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ब्रज की लताओं में पली हो, वनों की गोद में बड़ी हो। राधा ने आंखें मूंद ली। वे समझ चुकी थी, अब समय आ गया है अंतिम विदाई का और महामिलन की ओर प्रस्थान का। राधा के भीतर एक स्पष्ट बोध जाग उठा, तुम्हारा प्रेम प्रकृति है और यह महल कृत्रिम। यहां कन्हैया राजा है और राजा के पास रोने की स्वतंत्रता नहीं होती। यदि उन्होंने यही देह त्यागी तो द्वारकाधीश की कीर्ति पर आंसुओं का दाग लग जाएगा। उन्हें समझ में आ गया, अब लीला का संवरण आवश्यक है। जीवन लीला को पूर्ण करने का समय आ चुका है। मन ने कहा, मुझे जाना होगा। भोर के सूर्य के उदय से पहले मुझे अपनी जड़ों की ओर, अपनी मिट्टी की ओर लौट जाना होगा। राधा उठीं, अपने क्षीण श्वेत वस्त्रों को संभालते हुए। यह महल में उनकी अंतिम रात्रि थी। वे निःशब्द चरणों से बाहर निकली, धीरे धीरे उस कक्ष के द्वार तक पहुंची जहां श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। द्वार बंद था, पहरेदार सो रहे थे, या शायद योगमाया ने
उन्हें सुला दिया था। राधा ने उस बंद द्वार को हल्के से स्पर्श किया। उनकी उंगलियां कांप रही थी। यह स्पर्श किसी प्रेमिका का नहीं, बल्कि एक भक्त का, अपने आराध्य के प्रति अंतिम नमन था। मन ही मन उन्होंने कहा, हे द्वारकाधीश, हे जगत के स्वामी और हे मेरे नटखट कान्हा, मैं जा रही हूँ। मैंने वचन दिया था कि कभी तुम्हारे सुख में बाधा नहीं बनूंगी। आज मैं वही वचन निभा रही हूँ। तुम सुखी रहना। तुम्हारी द्वारका अमर रहे, पर मुझे क्षमा करना। मेरा प्राण अब इस वैभव में बंधा नहीं रह सकता। मुझे मेरी बांसुरी की धुन बुला रही है। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और द्वार की दहलीज पर गिर पड़े। वे आंसू द्वारका के समस्त खजानों से अधिक मूल्यवान थे। राधा ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वे महारानी रुक्मणी के कक्ष की ओर बढ़ी। मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। हे देवी, तुमने मेरे श्याम को बहुत संभाला है। तुम सौभाग्यवती रहो। इसके बाद वे गलियारों से होती हुई मुख्य प्रांगण में पहुंची। द्वारका का वह विशाल स्वर्ण द्वार, जो शत्रुओं के लिए अभेद्य था, आज राधा के लिए खुला प्रतीत हो रहा था। पहरेदार गहन निद्रा में थे और राधा निःशब्द, निःस्वार्थ, निःसंग धीरे धीरे द्वारका से बाहर प्रस्थान कर रही थी। वायु भी थम गई थी, मानो कोई नहीं चाहता था कि राधा के चरणों की आहट से कोई जाग उठे। जैसे ही उन्होंने महल की सीमा पार की और द्वारका की धूल भरी सड़क पर अपने चरण रखे, एक अद्भुत शीतलता ने उन्हें स्पर्श किया। संगमरमर की ठंडक में जड़ता थी, पर मिट्टी की ठंडक में जीवन स्पंदित था। राधा ने एक मुट्ठी धूल उठाई और उसे श्रद्धा से चूम लिया। अंततः हम सब इसी मिट्टी के हैं। पीछे मुड़कर उन्होंने एक अंतिम बार उस गगनचुंबी महल को देखा। शिखर पर गरुड़ ध्वज मंद वायु में लहरा रहा था। राधा मुस्कुरा दी, एक विरक्त पर पूर्ण मुस्कान। तेरा वैभव, तुझे मुबारक हो द्वारका। मैं तो अपनी शून्यता में ही पूर्ण हूं। द्वारका नगरी समुद्र तट पर बसी थी और उसकी एक दिशा में सघन भयावह वन फैला था। वह क्षेत्र जहां कोई नहीं जाता था, जहां हिंसक पशु और कंटकों से भरे मार्ग थे। राधा ने उसी पथ को चुना। जैसे जैसे वे नगर के प्रकाश से दूर और अंधकार की ओर बढ़ती गईं, उनका आंतरिक प्रकाश और अधिक उज्जवल होता गया। सन्नाटा घना होता चला गया। अब केवल झींगुरों की स्वर लहरियां और समुद्र की दूरस्थ गर्जना सुनाई दे रही थी। वन में प्रवेश करते ही प्रकृति ने अपनी स्वामिनी को पहचान लिया। वृक्षों की डालियां मानो झुक गईं। वायु ने उनके थके शरीर को स्नेह से सहलाया। राधा की दृष्टि एक प्राचीन वटवृक्ष पर पड़ी, जिसकी जटाएं धरती को स्पर्श कर रही थी। उन्हें लगा जैसे वह वृक्ष यमुना तट का कदम बन गया हो। मानो वन की निस्तब्धता उनसे कह रही हो, आओ पुत्री, मैं युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलते चलते राधा अत्यंत थक चुकी थी। वे नगर से बहुत दूर घने जंगल के मध्य आ पहुंची थी। अब वहां कोई मानवीय चिन्ह नहीं था, केवल आकाश, तारे, वृक्ष और वे स्वयं। वे वटवृक्ष की जड़ में धीरे से बैठ गईं। शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, श्वास टूटती सी प्रतीत हो रही थी, किंतु मुखमंडल पर एक अद्भुत दिव्य आभा थी। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंतर्मुखी हो गईं। अब उन्हें बाहर के श्री कृष्ण की आवश्यकता नहीं थी। अब वे अपने भीतर के श्री कृष्ण से मिल रही थी। हृदय की गहराइयों से एक स्वर उठा, कान्हा, अब मैं और नहीं चल सकती। अब तुम ही आओ, ना राजा बनकर, ना द्वारकाधीश बनकर, बस वही ग्वाला बनकर आओ और अपनी वह बांसुरी सुना दो, जिसे सुने युग बीत गए। यह पुकार वाणी से नहीं, प्राणों की गहराइयों से निकली थी, और प्राणों की पुकार यदि परमात्मा तक ना पहुंचे तो यह असंभव है। उधर द्वारका के महल में श्री कृष्ण की निद्रा अचानक भंग हो गई। वे हड़बड़ा कर उठ बैठे। हृदय असामान्य वेग से धड़क रहा था। वे समझ गए, राधा ने पुकारा है। न मुकुट पहना, न खड़ाऊ धारण की, न उत्तरीय को ठीक से संभाला,
उन्होंने केवल वह पुरानी बांसुरी उठाई जो वर्षों से हृदय के गहन कोने में छुपी हुई थी। और द्वारकाधीश नंगे पांव वन की ओर दौड़ पड़े। पीतांबर झाड़ियों में उलझ रहा था, पांवों में कांटे चुभ रहे थे, केश बिखर चुके थे, मुकुट कहीं पीछे छूट गया था। राधे, तुम कहाँ हो? यह पुकार कंठ से नहीं, उस आत्मा की गहराई से उठ रही थी जहां केवल पीड़ा का वास होता है। अंततः उन्होंने देखा, एक विशाल वटवृक्ष की जड़ों के बीच सूखे पत्तों की शैया पर एक दिव्य आकृति लेटी थी। शरीर अत्यंत क्षीण था, मानो श्वासों का केवल एक धागा शेष हो, पर उस जर्जर देह से ऐसा प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था जो वन के अंधकार को चीर रहा था। श्री कृष्ण ठिठक गए। उनके चरण जड़ हो गए। जिस राधा को उन्होंने कभी फूलों के हिंडोले पर झूलते देखा था, आज उसे सूखे पत्तों पर अंतिम श्वास लेते देख उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गए। कांपते हाथों से उन्होंने राधा के शीतल पड़ चुके चरण अपने करकमलों में ले लिए। उनके स्पर्श मात्र से राधा की बंद पलकों में हलचल हुई, आंखें धीरे धीरे खुली। उन दृष्टियों में न कोई शिकायत थी, न कोई उलाहना, वहां केवल अनंत शांति थी। सूखे होठों पर एक सौम्य मुस्कान तैर गई। अत्यंत क्षीण स्वर में राधा बोली, आ गए, मैं जानती थी तुम आओगे। मेरी अंतिम सांस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण कुछ कह न सके। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और राधा के चरणों को धोने लगी। राधे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया, मैं अपराधी हूं तुम्हारा। राधा ने कठिनाई से अपना हाथ उठाया और श्री कृष्ण के मुख पर रख दिया। छलिया, प्रेम में अपराध नहीं होता, प्रेम में तो केवल समर्पण होता है। तुमने अपना धर्म निभाया, मैंने अपना प्रेम, हम दोनों जीत गए कान्हा। कुछ पल दोनों मौन रहे, केवल आंखें बातें कर रही थी। फिर राधा को आभास हुआ, अब समय शेष नहीं है। यमराज नहीं, स्वयं महाकाल उन्हें लेने आए हैं। राधा की दृष्टि उस पुरानी बांसुरी पर गई, वही बांसुरी जिसे कभी श्री कृष्ण ने ब्रज छोड़ते समय उन्हें सौंपना चाहा था। और राधा ने कहा था, इसे साथ ले जाओ, यह हमारा प्रेम है। तब से लेकर आज तक द्वारकाधीश ने उसे कभी होठों से नहीं लगाया था। राधा ने मंद स्वर में कहा, कान्हा, एक अंतिम इच्छा है। श्री कृष्ण ने उन्हें उत्सुक दृष्टि से देखा और अत्यंत करुण स्वर में कहा, कहो राधे, तुम मेरे प्राण मांग लो, मेरा संपूर्ण साम्राज्य मांग लो। राधा मंद मुस्कान के साथ बोली, कान्हा, मुझे न तुम्हारा राज्य चाहिए, न वैभव, मुझे बस वह पुरानी धुन चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक बार, बस अंतिम बार, अपनी वंशी बजाओगे? श्री कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने उस पुरानी बांसुरी को हाथों में लिया। वह साधारण सूखी लकड़ी की प्रतीत हो रही थी, मानो वर्षों से मौन धारण किए हो। श्री कृष्ण ने गहरी पीड़ा के साथ कहा, राधे, यह बांसुरी तुम्हारे बिना गूंगी हो गई थी, आज तुम्हारे लिए यह फिर बोलेगी। श्री कृष्ण ने बांसुरी को स्नेह से साफ किया, उसे अपने मस्तक से लगाया और फिर धीरे से अपने कांपते होठों पर रख लिया। राधा जी ने अपनी आंखें मूंद ली। जैसे ही कृष्ण ने पहली फूंक मारी, समस्त वातावरण में एक दिव्य सहरन दौड़ गई। प्रारंभिक स्वर अत्यंत धीमे थे, विषाद से भरे, वियोग के दर्द में डूबे हुए, पर जैसे जैसे राधा की चेतना उस संगीत में विलीन होने लगी, स्वर बदलने लगे। अब श्री कृष्ण द्वारकाधीश नहीं थे, वे पुनः वृंदावन के नटवर नागर बन चुके थे। बांसुरी से वही राग फूटा जो कभी यमुना तट पर रास के समय गूंजा करता था। सप्त स्वर प्रकृति के पंच तत्वों में घुलने लगे। पृथ्वी, सूखे वृक्षों में नई कोपले फूट पड़ी, फूल जो मुरझा चुके थे फिर से खिल उठे। जल पास बहती छोटी सी सरिता अपना प्रवाह रोककर सुनने लगी। वायु थम गई, पत्तों की सरसराहट मौन हो गई। अग्नि राधा के शरीर का ताप शांत करने लगी। आकाश, देवता, गंधर्व और किन्नर अपने अपने विमान रोककर इस अलौकिक नाद को सुनने लगे।
यह संगीत कानों के लिए नहीं था, यह आत्मा को देह से मुक्त करने का मंत्र था। राधा को अब किसी शारीरिक पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। उन्हें लगा वे फिर से वृंदावन में हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, सखियां गा रही हैं और यमुना कल कल बह रही है। श्री कृष्ण की आंखें बंद थी, आंसू बह रहे थे और उंगलियां बांसुरी पर नृत्य कर रही थी। उधर राधा रानी का श्वास अब बांसुरी की लय में चल रहा था। राधा ने एक दीर्घ श्वास ली। कान्हा, यही उनका अंतिम शब्द था। क्षण भर में राधा के पार्थिव शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थी, किंतु चंद्रमा की भांति अत्यंत शीतल। वही ज्योति राधा की आत्मा थी, उनकी चेतना, उनका प्रेम। वह प्रकाश क्षण भर आकाश में ठहरा, मानो श्री कृष्ण की परिक्रमा कर रहा हो। श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना नहीं रोका। वे जानते थे यही वह मार्ग है जिससे राधा उन तक आएंगी। वह दिव्य ज्योति धीरे धीरे श्री कृष्ण की ओर बढ़ी और उनके हृदय में समा गई। जैसे नदियां सागर में विलीन हो जाती हैं, जैसे सुगंध फूल में समा जाती है, वैसे ही राधा श्री कृष्ण में समाहित हो गई। अब कोई राधा अलग नहीं थी। राधा रानी अब श्री कृष्ण के रोम रोम में, रक्त में और प्रत्येक धड़कन में बस चुकी थी। द्वैत समाप्त हुआ। अब केवल श्री कृष्ण शेष थे, पर भीतर से पूर्णतः राधा में। जैसे ही वह दिव्य ज्योति श्री कृष्ण के हृदय में समाहित हुई, कृष्ण की उंगलियां अचानक थम गईं। बांसुरी का स्वर एक क्षण में मौन हो गया। पूरा वन अचानक गहन निस्तब्धता में डूब गया, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें स्वयं समय भी ठिठक गया। श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने राधा रानी का निष्प्राण शरीर पड़ा था। अब वह शरीर केवल पंच तत्वों का एक शांत संघात था, क्योंकि उसका सार, उसकी चेतना, उसका प्रेम तो पहले ही कृष्ण में विलीन हो चुका था। श्री कृष्ण ने अपने हाथों में थमी उस बांसुरी की ओर देखा। वर्षों तक यही बांसुरी उनकी संगिनी रही थी। इसी ने गोपियों को पुकारा था, इसी ने गायों को चराया था, इसी के स्वर में गोवर्धन उठाने का साहस गूंजा था। पर आज श्री कृष्ण को वह केवल लकड़ी का एक टुकड़ा लग रही थी। उनके मन में एक करुण विचार उठा, हे वंशी, तेरा अस्तित्व केवल राधा के लिए था। तू बजती थी तो राधा आती थी, तू गाती थी तो राधा नाचती थी। आज जब राधा ही नहीं रही तो तुझे सुनने वाला कौन है? अब मैं किसके लिए तुझे बजाऊं? द्वारकाधीश के लिए अब संगीत का कोई अर्थ नहीं बचा था, क्योंकि प्रेम की पूर्णता शब्दों में नहीं, मौन में होती है। एक तीव्र वैराग्य और गहन आवेश के क्षण में श्री कृष्ण ने बांसुरी को अपने दोनों हाथों से थामा और एक तीखी ध्वनि के साथ उस दिव्य बांसुरी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। उन्होंने उन टुकड़ों को वहीं वटवृक्ष की झाड़ियों में फेंक दिया। जाओ, आज से मेरा और संगीत का संबंध समाप्त। आज से मैं केवल योगेश्वर हूँ। कहा जाता है उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने जीवन पर्यंत कभी कोई वाद्य नहीं बजाया। प्रेम का प्रतीक बांसुरी प्रेम के विलीन होते ही सदा के लिए मौन हो गई। यह घटना मृत्यु नहीं थी, इसे महाप्रयाण कहा जाता है, क्योंकि राधा और कृष्ण कभी दो थे ही नहीं। राधा श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली दिव्य ऊर्जा थी। लीला के लिए शक्ति शरीर से बाहर आई और लीला पूर्ण होते ही शक्ति पुनः शक्तिमान में विलीन हो गई। आज भी भक्त मानते हैं कि राधा रानी की बांसुरी द्वारका के समुद्र में नहीं, बल्कि वृंदावन की रज में, निधिवन की झाड़ियों में अब भी गूंजती है, पर केवल उन्हीं के लिए जिनके हृदय में राधा जैसा निस्वार्थ प्रेम जीवित है। मित्रों, यह कथा मन से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। यदि इसे सुनते हुए हृदय भींग गया हो तो अपनी भावना शब्दों में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रेम भक्ति की धारा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।